हर किसी को बनाया और अपने मुख के वचनों के द्वारा प्रभु ने रचना की है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने आदम को बनाया तो उसको अपने हाथों से बनाया। कैसे बनाया? हाथों से। और वचन में लिखा है कि आदम को अपने स्वरूप पर बनाया। हालेलुया। जब प्रभु ने आदम की रचना की तो उसके बाद प्रभु बोला कि कुछ गलती हो गया है, कुछ ठीक नहीं बना मुझसे, कुछ कमी रह गई है। सब कुछ प्रभु ने बनाया तो बोला कि बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन जब एक आदम की रचना की गई, इंसान को बनाया, तो प्रभु ने बोला कुछ कमी रह गई है, कुछ गलत हो गया है, कुछ अधूरा हो गया है। तो प्रभु ने उस कमी को पूरा करने के लिए सबको बुलाया, लेकिन कोई जानवर, कोई पंछी उससे मैच ना किया। हालेलुया। तो जब प्रभु ने उसका मददगार बनाना चाहा तो प्रभु ने क्या किया? आदम को मीठी प्यारी नींद दे दिया और आदम सो गया। और अदन की वाटिका में फर्स्ट ऑपरेशन किया गया। आदम की पसली में से निकालकर उसके सहयोगी मददगार पत्नी बनाई गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का सबसे पहला रिश्ता क्या है? जो प्रभु ने बनाया। कौन सा रिश्ता है? पति और पत्नी का, जो खुदा ने खुद बनाया है। और प्रभु ने कहा कि इंसान का अकेला रहना ठीक नहीं है। प्रभु खुद चाहते हैं कि इंसान अकेला ना रहे। हालेलुया। प्रभु ने रिश्ते का नाम दिया, हस्बैंड वाइफ बनाया। उससे पहले कोई रिश्ता नहीं बनाया। और पहला सृष्टि का जो रिश्ता है वो प्रभु ने हस्बैंड वाइफ को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए सबसे इज्जत की बात विवाह को जाना चाहिए। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? सबसे ज्यादा इज्जत शादी है और शादी को इज्जत की बात समझा जाए। हालेलुया। लेकिन आज की शादियों की इज्जत की बात तो दूर, ये 4 दिन 10 दिन 3 महीने की शादियां इसको खेल बना रखा है। 6 महीने में तलाक, 3 महीने में तलाक। ये इज्जत नहीं है लोग कर रहे। सीखे सिखाए लोग भी इस रास्ते पर चल पड़े हैं। वचन को जानते हुए लोग भी तलाक लेते हैं, इज्जत नहीं कर रहे इस शादी की। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखेंगे इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 5 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शादी क्या है? इज्जत की बात। सब वो लोग बोलो, बोलो शादी इज्जत की बात है। हालेलुया। और क्या इंसान इज्जत कर रहे हैं? लोग इज्जत करते हैं इसकी? कोई इज्जत नहीं कर रहा। लेकिन वचन कहता है ये इज्जत की बात है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का खत 13 अध्याय उसका 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीघमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हें तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जब आप इज्जत करोगे तो प्रभु ने क्या वादा किया है? मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आज शादियों में आशीष क्यों नहीं है? घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत करना भूल चुके हैं। और कुछ लोग शादी से पहले अपने रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा हर इंडिया में भी घुस गया है जी। शादी से पहला आप रिश्ते में रह सकते हो। कौन सा? रिलेशनशिप का रिश्ता, लिविंग रिलेशनशिप। लेकिन ये क्या है? वचन क्या कह रहा है? तेरा बिछौना, तेरा बिस्तर शुद्ध रहे, ये पाक रहे, ये पवित्र रहे। तो यदि तू चाहता है कि तेरी शादी ब्लेस हो, तेरा परिवार अच्छा बने, तो तुझे एक काम शादी से पहले भी नहीं करना और शादी के बाद भी नहीं करना। तभी तेरे घर में आशीष आएगी, तेरी पत्नी तभी ब्लेस होगी, तेरे बच्चे तभी आशीष होंगे। कब? जब तुम ये पाप रहित पवित्र जीवन जिएगा। हालेलुया।
कुछ लोग शादी से पहले भी इधर भी उधर भी, फिर शादी कर भी लेते हैं, फिर भी इधर उधर, लेकिन उनके जिंदगी में हमेशा ही गड़ियां ही रहती हैं। वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते, उनकी फैमिली भी नहीं बन पाती और उनके काम भी सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो वफादार नहीं रहे, ना अपने फैमिली के साथ वफादार, ना प्रभु के वादों को पूरा करने में वफादार। बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लिया, लेकिन आज के एक विश्वासी को बार बार तौबा करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? कि इंसान भूल चुका है कि प्रभु ने तो कहा है कि शादी इज्जत की बात है। आज इज्जत पैरों में रोल रहे हैं, कचहरियों में रोल रहे हैं, थानों में जा रहे हैं। आप सोचो कि कितनी इज्जत दे रहे हो आप इस शादी को। आज का इंसान सहनशीलता कम हो गई है, एक बात बोलो तो चार की 5, तो फैमिलियां ब्लेस कैसे हो गई। ये एग्रीमेंट है, एक असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है और कहां तक? लास्ट तक जाना है, उम्र के बूढ़े होने तक वफादार रहना है। हालेलुया। लेकिन ये असाइनमेंट को लोग बीच में छोड़ देते हैं। कोई 50 मारता है, कोई सेंचुरी मारता है, तो सेंचुरी मारने वाले तो बहुत कम लोग रह गए। सही है कि गलत? आज 50 से पहले भी लोग भाग जाते हैं और 50 के बाद भी भाग जाते हैं, लेकिन जो प्रभु के डर भय के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वो फैमिलियां आशीष रहती है, वो ब्लेस्ड हो जाते हैं। वो ना इधर की सुनेंगे ना उधर की सुनेंगे, वो अपनी मर्जी प्रभु को देंगे। और प्रभु ने कहा इंसान का अकेला रहना ठीक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 28 वचन में, प्रभु ने जब आदम और हवा का शादी किया तो उनको एक आशीष दी। क्या आशीष दी? हम वचन में पढ़ें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां। हालेलुया। क्या प्रभु ने कहा? शादी को ब्लेस किया, उनको बोला फूलो फलो और धरती को भर दो। एक और आशीष दी है इसी अध्याय में, 9 अध्याय 7 वचन में दूसरी एक और आशीष दी है, 9 का 7। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। हालेलुया। 2 आशीषें प्रभु ने दी है, फूलो फलो, सब कुछ आपका। हालेलुया। और ब्लेस किया जोड़े को। और दूसरी आशीष बच्चों की आशीष दी है कि इस पृथ्वी को भर दो। ये समाज है, इस समाज में रहना है तो एक दूसरे के सहयोगी भी बनना है, अकेले नहीं रह जाना। प्रभु इस जोड़े को ब्लेस करना चाहिए। जैसे लोग आते हैं और जैसे दुनियादारी की शादियों में लोग आशीष वर्ड बोलते हैं, ब्लेस देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन मैरिज में जब हम आते हैं तो प्रभु कहता है जिसके लिए तुम आशीष वर्ड बोलोगे वो ब्लेस हो जाएगा। तो यदि ऐसे ही है तो आज सब ने आशीष वर्ड रिलीज करने हैं ताकि ये फैमिली हमेशा प्रभु में बनी रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 22। हालेलुया। एक तोहफा इंसान को दिया गया है। क्या बाइबल वो कौन से तोहफे की बात करते हैं? हम वचन में पढ़ेंगे। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु कह रहे हैं जिसने स्त्री को ब्याह लिया, जिसने शादी कर ली, उसके लिए क्या है? ये बेस्ट तोहफा। आज तोहफा जो प्रभु ने ब्रदर को दिया है, सुखदेव ब्रदर को, इस तोहफे का हमेशा रिगार्ड करना है, रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। आज इन्होंने शादी करके अपने सौरे परिवार में जाना है, अपने पति के परिवार में जाना है, लेकिन इनको भी वहां एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना है। सबका स्वभाव अलग हो सकता है, सबका खाना पीना डिमांड अलग हो सकती है, आदतें अलग हो सकती है, लेकिन ये जो गिफ्ट प्रभु ने दिया है इसको अब जे सुखदेव ब्रदर ने क्या करना है? तराशना है,
धीरे 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 जैसे जैसे जो बात करेंगे, प्यार करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वैसे वैसे एक दिन जो गिफ्ट है जो गोल्ड में कंप्लीट हो जाएगा, बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन में जाके इन्होंने अपने परिवार को नहीं जानना, क्योंकि ये एक परिवार को छोड़कर नई फैमिली में आ रही हैं, जिस फैमिली में इन्होंने पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो सुखदेव ब्रदर की फैमिली का भी हक मानता है कि वो भी टाइम दे। हालेलुया। तराशना तो पड़ेगा, तभी सोना बनेगा, तभी हीरा बनेगा। तो ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, और जब ये टाइम देंगे तो इन्होंने पूरी जिंदगी उस घर में दे देनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज टाइम है इनका एक दूसरे से बातचीत करने का, टाइम देने का। बोलो हालेलुया। और जिसने स्त्री ब्याह ली उसने गिफ्ट, बेस्ट तोहफा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक वो वचन पढ़ेंगे इसमें 14, 19 का 14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? धन, आपको जायदाद, जमीन, घर बाप दादों से मिलता है। सही है कि गलत है? आपको घर बने बनाया लड़के को मिल जाता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसने बाप ने बनाया और वो शादी करके अपने बाप के घर में ले आया। लेकिन वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री वो यहोवा की तरफ से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये आप ढूंढ नहीं सकते, आप इसको कमा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ये प्रभु की ओर से गिफ्ट मिलता है और इसकी इज्जत करनी है। घर बना सकते हो, लेकिन एक अच्छी धनी समझदार स्त्री कोई नहीं पा सकता है, ये प्रभु की तरफ से मिलती है। और ये डिपेंड करता है कि आपके घर में जो बहू आ रही है उसका स्वभाव कैसा है, उसका मन कैसा है, उसकी आदतें कैसी है। यदि एक प्रभु की ओर से स्त्री मिल जाए, बुद्धिमान मिल जाए, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। बोलो हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग है तो हमारे लिए ऊपर भी स्वर्ग है। यदि जहां ही नहीं हम एक दूसरे की इज्जत कर पाए तो घर नर्क बनता टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। सही है? कितने लोग एग्री इस बात से कि रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करनी है, क्योंकि शादी सबसे ही इज्जत की बात है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 वचन। थैंक यू जीसस। जल्दी हम खत्म करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप रिस्पेक्ट करोगे, पौलुस बोल रहा है कि आपने अपनी पत्नी को एक निर्बल पात्र जानकर उसकी इज्जत करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। यदि आज आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करोगे तो फिर क्या मिल जाएगा? जो आपकी प्रार्थनाएं रुकी है वो सुनी जाएगी। हालेलुया। यदि आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो आप में कमी है। हे पतियों, अपनी पत्नी का आदर किया करो। हालेलुया। उसमें कमी हो सकती है, उसमें बुद्धि की कमी हो सकती है, हो सकता वो गुस्से वाली हो, लेकिन आप भी वही काम कर रहे हो तो आपकी प्रार्थना रुक गई है। फिर आज आपको अपनी प्रार्थना प्रभु से मनवानी है, अपनी बातें प्रभु से मनवानी है। आप चाहते हो कि मेरी रिक्वेस्ट जो मैं प्रेयर कर रहा हूं वो सुनी जाए, मेरे को तुरंत जवाब होए। सुबह मैं प्रार्थना करूं तो शाम तक मेरे पास जवाब हो। तो यदि जवाब नहीं आ रहा, सालों से नहीं आ रहा, 5 साल से नहीं आ रहा, तो फिर आज आपके लिए ये वचन है कि अपने पत्नी का आदर करो। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के इस प्यारे से वचन के लिए, जो हमें सिखाता है कि आप यदि आपकी बातें मननी नहीं हो रही, मेरे तक नहीं पहुंच रही, तो कमियां है बंदे है पतियों तुझ पर ही है। हालेलुया। यदि हम ये पूरे वचन को पढ़ेंगे तो इसमें कम से कम 6 कैप्सूल एक औरत के लिए है और 1 कैप्सूल इंसान के लिए, पति के लिए है। और पति के लिए क्या कैप्सूल है?
आप पत्नी की सुना करो, आदर किया करो, निर्बल पात्र जानकर भी इज्जत किया करो, सुन लिया करो, डांटा ना करो, लड़ाई ना किया करो, तब भी आप अपने घर में एक मजबूत इंसान बनोगे। हालेलुया, एक लीडर बनोगे। और लीडर क्या करता है? वो पार्टी को चलाता है। तो यदि एक अगुआ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो वो अगुए में ही कमी है, वो ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। और जैसा लीडर होगा वैसे उसके आगे सारे वर्कर होंगे, और ऐसा ही फैमिली होगी, ऐसे ही बच्चे होंगे। बाप को बोला जाएगा, पत्नी बोलेगी आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो, आप कौन सी प्रार्थना करते हो, और बच्चे भी बोलेंगे पापा आप तो प्रार्थना नहीं करते, हमें तो बोलते रहते हो, संडे के दिन आप चर्च नहीं जाते और हमें बोलते हो चर्च जाओ। तो आज शुरुआत आपको करनी है ताकि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको एक दूसरे की इज्जत करनी है, अक्लमंद बनना है, बुद्धिमान बनना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, ताकि आपकी प्रार्थना रुक ना सके। एक और वचन पढ़ेंगे हम, मिलापी 2 अध्याय उसका 14 वचन। पानी देना, पानी देना। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की सगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की सगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। हालेलुया। आज इस शादी का जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में एक और है, जो 2 गवाह इधर से आए, 2 गवाह उधर से आए, तो एक और गवाह बना है, वो हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। वो बोल रहा है इस एग्रीमेंट के बीच में मैं भी हूं। यदि आप इस एग्रीमेंट को तोड़ते हो और जीसस को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं रखते, तो आप इस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो। आप खुद डिसीजन ले लेते हो, आपकी पत्नी को पता नहीं होता, पत्नी क्या डिसीजन ले रही है पति को पता नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा प्रभु बोल रहा है इस शादी के एग्रीमेंट में मैं भी हूं। हालेलुया, जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने भी एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट को जो खुदा ने भी किया है, इस शादी का वो भी गवाह बना है, और उसको भी कभी नहीं भूलना। आज ये गवाह जो बने हैं जो भाग जाएंगे, किसी ने पूछने नहीं आना घर में क्या माहौल है, खाना बनता है कि नहीं बनता, पैसे आते कि नहीं आते, बरकत है कि नहीं है। कभी कोई आता है कि पूछने के लिए? कोई नहीं आता। लेकिन वो स्वर्गीय पिता गवाह बना है, वो हर दिन पूछने के लिए आएगा। बोलो हालेलुया। इस एग्रीमेंट को याद रखना है, उस खुदावन को जो गवाह बना है उसको भी हमेशा अपनी मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व रखना है। और प्रभु कहता है फिर मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, क्योंकि मैं तेरी फैमिलियों में भी इन्वॉल्व हूं, मैं तेरी फैमिलियों को याद रखता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज जब बुद्धिमान स्त्री ढूंढनी है तो इंसान खुद ढूंढने चल पड़े हैं। आज का माहौल, आज की जनरेशन यही काम कर रही है, वो खुद एग्रीमेंट करना चाहती है, खुद असाइनमेंट ढूंढना चाहते हैं, खुद बुद्धिमान स्त्री ढूंढना चाहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि बुद्धिमान स्त्री तो यहोवा की तरफ से मिलेगी, ना कि तेरी सम्मान से, तेरे ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला। तू ढूंढने जाएगा तो शराब ढूंढ कर अपने घर ले आएगा। हालेलुया। सारी जिंदगी फिर उसको ठीक ही करता रहेगा, बोलता रहेगा तुझे ये नहीं समझ आता, तुझे नहीं समझ आता, उसका मार्ग लग, आपका मार्ग लग। हमेशा बॉन्डिंग बनेगी नहीं। यदि आप वो असाइनमेंट, वो एग्रीमेंट, वो खुदा को बोलो कि प्रभु मेरे लिए एक बुद्धिमान स्त्री ढूंढ कर ला प्रभु, मैं ढूंढने के लायक नहीं हूं, मेरे में तो समझ नहीं है, मैं ढूंढने जाऊंगा तो सारी जिंदगी पछताता रहूंगा कि मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, क्या चूज कर लिया, क्या डिसीजन ले लिया। लेकिन प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरे भवन में बैठता हूं, मेरी प्रार्थना को सुन। और यदि मेरे लिए कोई सहायक, कोई मददगार इस पृथ्वी में रखा है, कोई मेरी पत्नी आपने सिलेक्ट की है, तो वो खुद चलकर मेरे घर में आने चाहिए, खुद चलकर वो रिश्ता मेरे घर में आना चाहिए, मुझे रिश्ते ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
अब्राहम का बेटा बड़ा हुआ और उसको भी रिश्ते की जरूरत पड़ी। कितने लोगों ने जो वचन सुना है? सब ने सुना है। हालेलुया। उत्पत्ति 24 अध्याय घर जाके जरूर पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ा। 24, 25, 26 बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन जब उसको बहू की जरूरत पड़ी तो उसने अपने नौकर को, अपने दास को बुलाया और बोला, मुझे मेरे जहां के लोगों में मेरे को रिश्ता नहीं चाहिए। हालेलुया। जहां मैं रहता हूं इन लोगों के बीच में मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। मेरे लिए वहां जा जो मेरा देश है और वहां से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ कर ला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कनानियों के बीच में मुझे लड़की नहीं चाहिए। हालेलुया। और वो अब्राहम जी बोले अपने दास को, मेरे साथ एग्रीमेंट कर, मेरे साथ पक्का कर, सौ खा मेरे लाल, मैं तुझे बताता हूं और तू मेरे देश में जाना है। और उसको ब्लेस करके उसको भेजा और वो बोला, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं, लेकिन यदि वो ना मिले तो, यदि लड़की ना आए तो, हालेलुया, वो बोला तेरे साथ स्वर्गदूत जाएंगे, तेरे साथ प्रभु यहोवा जाएगा, तेरे साथ तेरे सहायक चले जाएंगे, तुझे खुद ब खुद उस देश में ले जाएंगे। तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद भेज रहा हूं। बोलता वो डर गया, बोला गुरुजी यदि मुझे ना मिले तो वो सौ जो खाई है मैंने, तेरे साथ सौगंध जो बनाई है, जो तूने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसका क्या? कहता यदि वो लड़की खुद कहे कि मैं नहीं जाना तेरे साथ, तो तेरे मैं फ्री करता। हालेलुया। तू आजाद, तू बरी, तू सौ से फ्री हो गया। लेकिन वचन में लिखा है जब वो उस देश में पहुंचा जो अब्राहम का देश था, उस देश में जाकर एक कुएं पे खड़ा हो गया। और कुएं को उसने इसलिए सिलेक्ट किया कि शाम के वक्त कुएं पे लड़कियां पानी भरने आती है। हालेलुया। और उसने बोला प्रभु जी शाम जब होए तो वो लड़की जो ऐसी लड़की जो तूने चुनी है, जो मेरे दास अब्राहम के लिए सिलेक्ट कर रखी हो, जब मैं उसको कहूं मुझे पानी पिला और वो मुझे भी पानी पिलाए तो मेरे उठानों में पानी पिलाए। हालेलुया। उसने खुदा के साथ एक निशानी को मांग लिया कि प्रभु एक निशानी दे कि मैं भी ये मुझे क्लियर हो जाए कि वो तेरी ओर से है कि नहीं, कहीं मैं कोई गलत लड़की चूज करके ले जाऊं। हालेलुया। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं, जब वो अब्राहम के घर से निकला तो अब्राहम को बोला कि मुझे इसहाक को भी साथ भेज, बेटे को भी साथ भेज। तो उसने डांटा उसको कि मेरी गैर हाजिरी से भी तो कहीं उसको साथ लेके लड़की ढूंढने मत ले जाना। हालेलुया। उसने अपने बेटे को साथ नहीं भेजा, तू कल्ला ही जा और खुद ढूंढ के ला। और वचन में लिखा है कि वो 10 ऊंट लेकर गया, सोना चांदी लेके गया, गिफ्ट लेकर गया। जैसे आज हम गाड़ियां भर भर के लेकर जाते हैं, रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि वो अब्राहम एक अमीर इंसान था और वो सबके लिए गिफ्ट लेकर गया था और कम से कम उसके साथ पूरी टीम भेजी होगी। ऐसी लड़की मुझे देना और वो तेरी ओर से होनी चाहिए। और खुदा ने उसकी आवाज को सुना और वो लड़की रिबका निकली। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बस उसने पानी पिलाया, उसने उसकी बात को सुना और उसने कहा ये खुदावंद की तरफ से है। तो उसने क्या, उसको आधे तोले की नथ दी और उसको चूड़ियां दी और उसी टाइम उसको कंगन दे दिया, उसको नथ पहना दिया। ना उसके मां बाप से पूछा, किसी से नहीं पूछा, वहां ही रिश्ता डन। हालेलुया। क्या करने गया है जे? हालेलुया। क्या करने निकला है? एक रिश्ता करने गया है। जैसे आजकल लोग जाते हैं एक दूसरे को पूछते हैं रिश्ता करना, और उसने क्या किया, पानी पिलाया। और आज हम भी किसी के घर हम लड़की देखने जाएं तो वो घर की लड़की पानी ना पूछे तो हम क्या कहते हैं, छोड़ो अभी नहीं पानी पिला रही तो आगे क्या करेगी जे? ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अभी से लड़की का दिख रहा है कि आने वाले समय में क्या करेगी। लेकिन जो प्रभु की ओर से सिखाया हुआ फैमिली,
वो ऐसी लड़कियां होंगी, वो आपको भी पानी पिलाएंगी, जो आपके साथ आएंगे उनको भी पानी पिलाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब वो रिबका के घर में गया और रिबका को बोला, मेरे पास तो मेरे 10 ऊंट है, मेरे पास तो पूरी टीम है। और लड़की को पूछना हो तेरे घर में जगह है, तो बंदा झिझकता ही है, बात नहीं करता डायरेक्ट, इतने लोग हैं मेरे साथ, तेरे घर ठहरने के लिए जगह है कि नहीं है। और रिबका ने बोला तू चल मेरे साथ, मेरे घर में चल। और घर जाके अपनी मां से बात किया, अपने भाई लबान से बात किया, और लबान बाहर गया उसको ढूंढने के लिए, पकड़कर अंदर लेके आया। बोला हमारे पास पार्किंग है, गाड़ियां भी लगेगी, जगह भी है, खाना भी है। बोलो हालेलुया। तेरे ऊँटों के लिए घास भी है, मसाला भी है, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तेनू मेरे खुदा ने भेजा है। बोलो हालेलुया। ये रिश्ता प्रभु की ओर से ऐसे सिलेक्ट हुआ। वचन में लिखा है शाम का टाइम हुआ तो उसको बोला कि खाने के लिए बैठो, मेज लगी है, जो तेरे पास टीम आई है तेरे साथ उनके लिए भी खाना है, सबके लिए खाना है। खाने पे बैठते हैं, उसके सारे भाई बहन खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो दास अब्राहम ने भेजा, बोलता मैंने तो खाना नहीं खाना। हालेलुया। क्योंकि इसके दिल में तो क्या बात है, पहले असाइनमेंट तो पूरा कर लें, लड़की हाँ तो करे फिर ही खाना खाते हैं, नहीं तो मैं कहीं और चला जाता हूं। ऐसा होता है, इसी से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई सब कुछ खाते हैं। इसी तरह इसके दिल में बात यही थी कि भाई लड़की हाँ तो करे, उसके माँ बाप हाँ तो करे, फिर ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो उठकर मैं चला जाऊंगा। उसके सब पूछ रहे हैं खाना क्यों नहीं खाना। खाना एक संत की डेफिनेशन ये है कि वो संत मतलब शीत, वो ठंडा स्वभाव। उसका चेहरा देखोगे तो चेहरा देखते ही आपके आधे से ज्यादा गम दूर हो जाना चाहिए। ऐसा संत होना चाहिए, ऐसा एक सेवक होना चाहिए। और जो सेवक प्रभु की ओर से ठहराया होगा, वो जितने भी 1000 लोग भी उसको गुस्सा दिलाए, वो गुस्सा नहीं करेगा। वो शांति के साथ हर बात का सलूशन होता है। जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हल है कि नहीं है, हर बात का हल है। और मैं कहता हूं हर मोबाइल पे जो फोन आते हैं ना, कोई ऐसा फोन नहीं जो दोबारा ना आ सके, वो आ जाएगा। लेकिन आपको अपने एग्रीमेंट से भागना नहीं है। हालेलुया। अब्राहम का दास, एक नौकर जो पानी मांग रहा है, और रिबका ने उसको आदर दिया, उसको स्वामी बोला। और वो तो अब्राहम का नौकर था, ये नौकरों का भी नौकर है, उसका ये बहू आदर कर रही है और उसको स्वामी बोल रही है। ऐसी रिबका, ऐसा रिश्ता प्रभु ने स्वर्ग से जोड़कर अब्राहम के घर भेजा। बोलो हालेलुया। कितनी डाउन टू अर्थ, हालेलुया। कितनी रिस्पेक्ट है जो एक नौकर की इतनी इज्जत करती है, तो बताओ जब अब्राहम के घर में जाएगी तो कितनी इज्जत करेगी। हालेलुया। सही है कि गलत है जी। खानदानों की जो आदतें होती है वो खानदान से आती है। इसलिए उसने बोला मुझे कनानी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे मेरे देश से लेके आ जो सीखी सिखाई है। उनको कोई बाइबल सिखाने की जरूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, अन्य जाति से, दूसरी जाति से जो प्रभु को नहीं जानती, वो लड़की को वो लड़के से शादी कर लेंगे, वो समझ जाएगी, वो भी एक दिन पानी का बपतिस्मा ले जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूं आप रॉन्ग हो। वो आप सारी उम्र उसको सिखाते रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं चलेगी। कितना अच्छा हो कि एक बना बनाया प्रोडक्ट अपने घर में ले आओ और मिलकर प्रभु की आराधना करो। बोलो हालेलुया। स्तुति करोगे मिलकर। यदि आपने ऐसा प्रोडक्ट घर में ले आए जो प्रभु को नहीं जानता, तो वो उसका मार्ग अलग होगा, आपका मार्ग अलग होगा। बोलो हालेलुया। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। आइए हम खड़े होंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, ये जो शादी को प्रभु जी आपने ब्लेस किया है, आशीष किया है, प्रभु जी हम जानते हैं कि आप जब इस दुनिया में थे, आप भी एक शादी को अटेंड करने के लिए गए थे, और वहां मैं की कमी पड़ गई, और उस घर में एक प्रधान भी आया हुआ था गांव का, शहर का, और वो बोलने लगा हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमारे लिए मैं कहाँ है हमारे लिए, सब खत्म हो गया। और
उस घर के कुछ लोग माँ मरियम के पास आए और माँ मरियम ने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की यीशु मसीह से। और जब यीशु मसीह को बताया गया और यीशु मसीह ने बोला साफ पानी साफ मटकों में भरो, हालेलुया। और वो जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके पानी को मैं बना दिया, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब वो मैं बनी और वो प्रधान को दी गई और प्रधान ने बोला कि ये मैं आपने कहाँ छुपा के रखी थी, इतनी बेस्ट क्वालिटी की मैं आप बाद में दे रहे हो, ये आपने गलत किया, पहले हमें माड़ी दी, पहले जो अच्छी नहीं थी वो दी और लास्ट में आप अच्छी मैं कहां से लेकर आ गए हो। और जिनको यीशु मसीह का मैं मिल जाए, जिनको यीशु मसीह का नशा लग जाए, जिनको यीशु मसीह के साथ रहने की आदत पड़ जाए, जिसको प्रार्थना की आदत पड़ जाए, उसका टेस्ट कभी बदल नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसी आशीषें प्रभु इस जोड़े को देना चाहिए। सब अपने हाथों को ऊपर करें और प्रभु ने कहा जिनको तुम आशीष दोगे वो आशीष हो जाएंगे। आज आप इस जोड़े को ब्लेस करो, हाथ बढ़ाओ इनकी तरफ और प्रार्थना करें। बोलो प्रभु जी इसको हम ब्लेस्ड करते हैं। ओ प्रभु जी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बने रहें, बुढ़ापे तक प्रभु वफादार रहें। दुनिया के लोग आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे, कोई सास आएगा, ससुर आएगा, ननद आएगी, कोई भी आएंगे रिश्ते, लेकिन प्रभु जी कोई रिश्ता इनको अलग ना करे। प्रभु जी आप इनके जीवन का सेंटर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। जब यीशु इनके सेंटर होगा तो ये किसी दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, किसी ननद की नहीं सुनेंगे, किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे, किसी रिश्तेदार की नहीं सुनेंगे। हमेशा प्रभु तेरी बात और तेरे पीछे चलने वाले बन सके। और प्रभु जी इनको समझ बुद्धि ज्ञान देना और सही गलत की भी पहचान देना। पति क्या कहता है, पत्नी क्या कहते हैं, एक दूसरे की समझने वाले बन सके। प्रभु जी हम इनको ब्लेस करते हैं और प्रभु जी इनके ऊपर आशीष के वर्ड बोलते हैं, फूलो फलो और धरती को भर दो। प्रभु जी ये आशीषें इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और हमेशा प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु तेरे नाम की महिमा होए पिता प्रभु जी। कोई शैतान इनको भरमाने ना पाए पिता प्रभु जी, तेरी महिमा से गिराने ना पाए प्रभु जी, तेरे भवन से निकालने ना पाए पिता प्रभु जी। हमेशा के लिए इनके लिए जो मिरास रखी हुई है प्रभु जी, जो हमारे सोचने से बढ़कर है प्रभु जी, वो तेरे पास है प्रभु जी। ऐसी मिरास, ऐसी आशीषें जो इनके मन में नहीं आया, चित्त में नहीं आया, सपने में नहीं आया, ऐसी आशीषें प्रभु जी आज इनके लिए रिलीज कर देते हैं प्रभु जी। तेरे वर्ड को रिलीज करते हैं प्रभु जी। हमेशा अड़े और खड़े रहें और परिवार एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के आत्मा देना। जबकि प्रभु जी हम खबरें सुनते हैं बहुत सारे परिवार शादियों के बाद टूट जाते हैं, बहुत सारे सोहरा परिवार, दूसरा मेका परिवार, आपस में प्रेम नहीं रहता। लेकिन प्रभु जी ये बातें हमें सुनने ना मिले। ये परिवार हमेशा मेल मिलाप का आत्मा कार्य करना चाहिए पिता प्रभु जी। ये एग्जाम्पल बनना चाहिए कि मसीह घराना ऐसा होता है, मसीह शादियां ऐसी होती है, मसीह रिश्ते ऐसे होते हैं प्रभु जी। ऐसा इनके अंदर गवाही बनाना प्रभु जी राजा, और एक गवाही का जीवन व्यतीत कर सके पिताजी। आए हुए प्रभु जी तेरे दासों का भी प्रभु जी हम वेलकम करते हैं। वो सब प्रभु जी आए हुए कलीसिया का, आए हुए लोगों का, रिश्तेदारों का प्रभु जी, जो प्रभु जी तेरे भवन में आए हैं, तेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए आए हैं, उनको ही प्रभु जी आने जाने मार्गों में मदद सहायता करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा धन्यवाद करते हैं इस बेस्ट सरमन के लिए, इस वचन के लिए जो वचन सुना है परमेश्वर पिता। ये वचन की अनुसार जिंदगी व्यतीत करने के लिए परमेश्वर पिता अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, सबके पीछे चलने के लिए और खुद चले और खुद बचे और दूसरों को बचाने वाले को बदलना चाहिए। परमेश्वर ऐसा मदद और सहायता करना, अनुग्रह देना। और परमेश्वर आज से जो उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू हो चुकी है परमेश्वर पिता ब्लेस करना परमेश्वर पिता, उनके परिवार को जो जो परमेश्वर पिता अब अपने परमेश्वर पिता अपने घरों में जाती है तो परमेश्वर पिता और ज्यादा समझदार, बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाना पिता परमेश्वर अनुग्रह देना। और परमेश्वर पिता को भी तेरे हाथों में सौंपते सुनते को परमेश्वर पिता आशीष करना, ब्लेस करना, बुद्धिमान, ज्ञान, समझदार अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा की भरपूरी देना परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में दोनों को चलने के लिए, हर एक काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए भी प्रभु, और परिवार चलाने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं हालेलुया तो सब कुछ बेस्ट होता है और सक्सेसफुल होता है। यीशु की सामर्थ्य